स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं इंफॉर्मेशंस अबाउट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस अबाउट कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम जानकारी आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब हम महाद्वीपों के बारे में जानकारी शुरू करेंगे। महाद्वीपों के बारे में जो हम जानकारी शुरू करेंगे उसके लिए बच्चों ये चीज़ ज़रूरी है कि आप लोगों के पास भी एटलस होना चाहिए। सामान्यतः मैं मैप के साथ ही इस चीज़ को शुरू करूँगा, बट यू मस्ट हैव एटलस। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एशिया का फिजिकल मैप है। ठीक है, एशिया के फिजिकल मैप में आपने देखा यहाँ पर को देखिए, ये यूराल माउंटेन्स हैं। ये यूराल माउंटेन्स एशिया और यूरोप दोनों के बीच की बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर को यदि आप देखेंगे तो ये यूरोप का हिस्सा है और ये एशिया का। ये जो साइबेरिया का हिस्सा है बच्चों, दैट इज़ कॉन्टिनेंटल पार्ट की बात करेंगे तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, बट पॉलिटिकल बात करेंगे तो साइबेरिया इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप, क्योंकि जो रशिया है, साइबेरिया इज़ अ पार्ट ऑफ रशिया। पॉलिटिकली बात करेंगे तो साइबेरिया इज़ अ पार्ट ऑफ रशिया, साइबेरिया इज़ अ पार्ट ऑफ रशिया, दैट मीन साइबेरिया इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप। लेकिन अगर हम किसकी बात करेंगे, जब हम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो साइबेरिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर को आपने बहुत सारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर को आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ओब रिवर आपको मिल रही है। ठीक, आपको यहाँ पर को अल्टाई माउंटेन मिल रहा है। यहाँ आपको देखिए गोबी डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। ठीक है, एंड दैट इज़ पामीर प्लेट्यू में ये स्थित है, इसलिए पामीर इज़ ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर आपको क्या है, प्लेट्यू स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ आपने देखा प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। ठीक है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, हिमालयन रेंज है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हिमालयन रेंज है। ये यहाँ पर को आपको माउंट एवरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, K2 आपको यहाँ पर को दिखाई दे रहा है। ठीक है, K2 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पर को आपको पाकिस्तान में यहाँ पर को आपको कौन सी रेंज मिल रही है, सुलेमान रेंज, हिंदू कुश रेंज, ये खैबर पास आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर को इन चीज़ों को थोड़ा सा देखिएगा। ठीक, यहाँ तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी, देखिए ये कैस्पियन सी आपको मिल रहा है, बॉर्डर पे है। कैस्पियन सी किसके बॉर्डर पे है, यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे है। यहाँ आपको ब्लैक सी दिखता है, काला सागर, ये भी किसके बॉर्डर पे है, यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे है। ठीक है, यहाँ आपको देखिए गल्फ़ आपको यहाँ पर को दिखती है। ठीक है, यहाँ आपको रेड सी, एशिया के एक जो अरेबियन पेनिनसुला है, देखो अरेबियन पेनिनसुला, इसके साथ जुड़ा हुआ आपको रेड सी मिलता है। गल्फ़ ऑफ अदन आपको मिल रही है। ठीक है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक, साइमल्टेनियसली कुछ और आप यहाँ पर को छोटे छोटे सागर देख रहे होंगे बच्चों। ठीक है, हेलो, हेलो, चलिए बच्चे इसको कंटिन्यू करते हैं। हेलो, यहाँ देखिए आपको क्या मिला, अरेबियन सी दिखा। ठीक है, इधर आपको क्या मिला, बे ऑफ बंगाल आपको यहाँ पर को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर को आपको क्या मिल रहा है, देखिए साउथ चाइना सी। ठीक है, फिलीपींस सी। ठीक, ऐसे आपने यहाँ पर को देखा कौन सा सी है, ये दैट इज़ येलो सी। ठीक है, दैट इज़ येलो सी। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें आपको क्या हो रही है, यहाँ पर को देखने को मिल रही है। ईस्ट चाइना सी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सी ऑफ जापान है। ठीक, सी ऑफ ओखाटस्क है। ठीक, बेरिंग सी का हिस्सा देखिए आपको दिखता है यहाँ पर को। ठीक, तो इस तरीके से जो हिस्सा आपको दिख रहे हैं, ये सब इन्हीं चीज़ों के बारे में अब हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें मैं आपको दूंगा आपको मैप में ज़रूर मैच ऑन करनी है, आपको मैप में देखनी है। जैसे यहाँ आपने देखा ये लेक बैकाल है। ठीक, सबसे ऊंचा स्थित लेक इसको माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उन चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। लेक बालखस एशिया के अंदर ही मिलने वाली लेक है ये। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, अराल है ये, तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, मैप में ढूंढना पड़ेगा, मैप में देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। नाउ कुछ फैक्ट हैं एशिया के। किन किन ओशन से एशिया
ढका रहता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ को नॉर्थ के पार्ट में देखेंगे आर्कटिक ओशन मिलेगा। यदि इसके ईस्ट के हिस्से में आप देखते हैं तो यहाँ आपको पैसिफिक ओशन मिलता है, और यदि दक्षिण की तरफ को, साउथ की तरफ को देखेंगे तो इंडियन ओशन मिलता है, ठीक है। तो इन 3 महासागरों से घिरा हुआ जो भाग है वो किसका है? एशिया का। यदि आप इसमें समुद्र देखेंगे तो ये तो महासागर थे, ठीक है। अब यहाँ पर को आपको क्या मिल रहा है? समुद्र, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं सागर, ठीक है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है बच्चों, ठीक है, और सबसे डीप ओशन भी यही है, ठीक है। एक जगह होती है चैलेंजर डीप, ठीक है, एक कौन सी जगह है? चैलेंजर डीप, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। तो वो सबसे क्या मानी जाती है? गहरा भाग माना जाता है, ठीक है। यदि मैप में क्या पता यहाँ दिख जाए आपको, मैरियाना ट्रेंच वाला हिस्सा ये पैसिफिक ओशन है। यहीं कहीं पर को जो है इधर मैरियाना फिलीपींस, यहाँ कहीं पर इस मैप में अवेलेबल नहीं हो रहा है, बट आप इसी लोकेशन पर देखेंगे अपनी एटलस में तो आपको मैरियाना ट्रेंच वाला जो हिस्सा है वो यहाँ कहीं पर को आपको क्या हो जाएगा? दिखेगा, ठीक है। ये वाली लोकेशन पे आपको मैरियाना ट्रेंच दिख जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और प्रयास करना अपने मैप में देखने का ना। उसके बाद इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन सबसे अटलांटिक ओशन से छोटा ओशन है, एल शेप या एम शेप का ओशन माना जाता है, और पैसिफिक ओशन को ट्रायंगल शेप का ओशन माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज अ ट्रायंगल शेप्ड? आंसर है पैसिफिक ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन एल शेप या एम शेप में माना जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा रेड सी अफ्रीका के साथ था, गल्फ ऑफ अदन इसको भी आप देख चुके थे, पर्शियन गल्फ को देख चुके थे। पर्शियन गल्फ के साथ ही गल्फ ऑफ ओमान भी जुड़ा रहता है, ठीक है। अरेबियन सी आपने देखा था, बे ऑफ बंगाल है, चाइना सी है, येलो सी है, ठीक है, सी ऑफ ओकोटस्क है, ठीक। ये सब कहाँ स्थित है? एशिया में। क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मार्जिनल सी ऑफ पैसिफिक ओशन, तो येलो सी, सी ऑफ ओकोटस्क, चाइना सी, ये सब पैसिफिक ओशन के मार्जिनल सीज हैं। नेक्स्ट है हाईएस्ट पॉइंट एशिया का, माउंट एवरेस्ट आपको दिखा। लोएस्ट पॉइंट डेड सी। डेड सी आपने मैप में ढूंढना है कि डेड सी कहाँ है, ठीक है। इजराइल जॉर्डन वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो आपको डेड सी मिलेगा। स्टेट्स, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ठीक है, स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, स्टेट ऑफ अलमंडेब, स्टेट ऑफ हरमूज, ये सब स्टेट्स को हम हिंदी में बोलते हैं जलडमरू मध्य, ठीक है। 2 लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। एक वाटर बॉडी ये है और दूसरी वाटर बॉडी ये है, ठीक है। तो ए और बी वाटर बॉडी को पानी का एक संकरा रास्ता, पानी का ही एक क्या करेगा? संकरा रास्ता ए और बी 2 वाटर बॉडीज को जोड़ देगा। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगी? स्ट्रेट मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर को देखते हैं, देखिए इसने यहाँ पर को निशान लगाया हुआ है बेरिंग स्ट्रेट का, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट का। तो यहाँ आपने देखा ये कौन सा है? आर्कटिक ओशन, ठीक है, और यहाँ पर को बेरिंग सी है, ये आर्कटिक ओशन, बेरिंग सी पैसिफिक ओशन का हिस्सा। तो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों महासागरों को जोड़ने के लिए बीच में पतला जो पानी का रास्ता है ये स्ट्रेट कहलाया, ये जलडमरू मध्य कहलाया, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने मैप में ढूंढना है कि ये गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ, इसके बीच का देखिए पतला रास्ता, इसको क्या कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही रेड सी और गल्फ ऑफ अदन, ये गल्फ ऑफ ओमान है, हाँ बच्चों ध्यान में रखना, ये गल्फ ऑफ अदन है, इनके बीच का पतला रास्ता है, इसको क्या कहेंगे, ठीक है। इनको आपने अभी ढूंढना है, ठीक है, इनको आपने क्या करना है? ढूंढ के रखना है बच्चों। क्लियर है, ठीक है। नाउ लेक्स, कैस्पियन सी इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, जो कि किसकी है? जो खारे पानी की लेक है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक और लार्जेस्ट लेक, दोनों कैटेगरी में कौन आएगा? कैस्पियन सी आएगा, ठीक। अराल सी आपने देखा, ठीक है, लेक बैकाल आपने देखा, ये सब क्या है?
ये लेक्स हैं। इनको सी का नाम दिया गया है कि ये बहुत ही विशाल हैं, ऐसा लगता है समंदर है, लेकिन बट दीज आर लेक्स। ठीक है। माउंटेन्स में आपने देखा पामीर नॉट में बहुत सारे माउंटेन हैं, अल्टाई है, ठीक है, और आपको वहाँ काराकोरम मिलेगा, ठीक है, आपको वहाँ पर कुनलून माउंटेन हिल्स मिलेंगी, ठीक है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। ऐसे ही अल्ब्रूस है, ठीक है, अराल है, हिमालय में ग्रेट हिमालय आपको दिखा था, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के पार्ट हैं। प्लेट्यूस आपने यहाँ पर को निशान लगाया था, अरेबियन प्लेट्यू में आपने देखा था, ठीक है, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत आपको मिला था, प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया आपने देखा था, ठीक है, या डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू भारत का हिस्सा है, ठीक है, ये किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। क्लियर हो रहा है। ऐसे ही डेजर्ट में यहाँ पर को आपके पास अरेबियन डेजर्ट, अरब का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है बच्चों, ये कैसा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा होगा थार। एशिया में बात चल रही है तो कौन सा है, अरेबियन डेजर्ट, ठीक है, अरेबियन डेजर्ट है। रिवर यहाँ पर को टिग्रिस बगदाद के आसपास की है, वांगहो, यांगसी, ओब, मेकोंग, ये सब नदियाँ हैं किसकी, एशिया की, ठीक है। आपको जो यांगसी वाला हिस्सा है वो यहाँ पर को मिल रहा होगा, देखिए कहाँ गया, हाँ ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ कहीं पर को आपको क्या मिलेंगी, यांगजी, ठीक है, चाइना है, ठीक है। इस वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे, ठीक है, वांग हो, ये हांग हो, ठीक है, यहीं कहीं पर को आपको क्या मिलेगी, यांगजी। इस तरीके से आपको मिल रही होंगी नदियाँ, ठीक है। मेकोंग रिवर भी आपको कहाँ मिलेगी, थाईलैंड के आसपास, यहाँ कहीं से बहते हुए आपको मिलेगी मेकोंग रिवर। ऐसे करके यहाँ कहीं पर को देखिएगा आपको मेकोंग रिवर भी मिल जाएगी। बहुत छोटा ये मैप है तो इसलिए मेरे को थोड़ी परेशानी हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर को एक बार इस चीज़ को ढूंढ देखेंगे तो आपको रिवर सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। ओब रिवर आपको यहाँ कहीं पर को मिल जाएगी, ठीक है, ओब रिवर आपको मिलेगी यहाँ, ठीक। टिग्रिस के लिए आपको यहाँ बगदाद वाले हिस्से में, ईरान बगदाद वाले हिस्से में आपको जाना पड़ेगा, ईरान इराक के हिस्से में, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, टिग्रिस रिवर का हिस्सा मिल जाएगा। बाकी गंगा, यमुना, ठीक है, ये सारी नदियाँ तो यहाँ पर को है ही हैं। तो ये एशिया की कुछ क्या है, प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। प्रमुख नदियाँ आपको एशिया की कुछ मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है बच्चों नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर को क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज बनाइए, ठीक है, ये आपको मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पर को आपको मिलेगा सबसे ऊंची चोटी कनाडा में, माउंट मैकनले, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर को आपको क्या मिल रहा है, ग्रेट बेसिन वाला हिस्सा मिलता है, ठीक है। यहाँ पर को आपको कोस्टल, ये तो कोस्टल रेंज है। उसके बाद यहाँ आपको सॉल्ट लेक मिलती है, ठीक है। यहीं पर को आपको सियारा नेवेदा, जो ग्रेट बेसिन का ही हिस्सा है, सियारा नेवेदा, वो चीज़ आपको यहाँ पर को दिखता है, इसमें शायद नहीं बनाया है वो, कोई बात नहीं है, ठीक है। एपलेशियन माउंटेन आपको यहाँ पर को मिल रहे हैं, ठीक है, एपलेशियन माउंटेन। मिसिसिपी, ठीक है, देखिए मिसिसिपी रिवर है, ठीक है। मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी सबसे बड़ा ये जाल बना रहे हैं, देखो मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। बाकी इनकी कैसी हैं, सहायक नदियाँ हैं जो यहाँ पर को क्या दे रही हैं, इस क्षेत्र को ग्रीन एग्रीकल्चरल बना रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर को आप देखिए, यहाँ आपको ग्रेट लेक्स मिलेंगी। लेक सुपीरियर सबसे बड़ी खाने का मीठे पानी की लेक है, लेक मिशिगॉन, लेक ह्यूरॉन, ठीक है, लेक इरी, लेक ऑन्टेरियो। एंजल फॉल यहाँ कहीं पर को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको यहाँ पर को मिला, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये फ्लोरिडा का हिस्सा है। गल्फ ऑफ फ्लोरिडा भी यहाँ पर को दिखती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको का ये भाग है, ठीक है। ये आपको देखिए कैरिबियन सी यहाँ पर को दिखता है, ठीक है, कैरिबियन सी आपको यहाँ पर को दिख रहा है, ठीक। इधर आपने इस तरफ को देखा तो आपको क्या मिला, बेरिंग सी आपको यहाँ पर को मिला, ये बेरिंग स्ट्रेट आपको मिला, ठीक है। ये आपको बिफोर्ट सी मिलता है यहाँ पर को, देखिए आर्कटिक ओशन का मार्जिनल सी है ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पर को आपको बे ऑफ बेफिन, डेविस स्ट्रेट,
किसको जोड़ लिया, बे ऑफ बैफिन को लेब्राडोर सी के साथ जोड़ती है। ठीक है, ये हडसन स्ट्रेट है, ये हडसन बे को लेब्राडोर सी के साथ जोड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेट्स यहाँ पर उनको दिख रही हैं। ठीक, तो आपको इन चीज़ों को क्या करना है, निशान लगा के रखना है। ठीक है, माउंट मैकनले ये सबसे ऊंची क्षेत्र है कहाँ का, नॉर्थ अमेरिका का। इसी के अलावा आपको कनाडा में देखिए ग्रेट बियर लेक आपको मिल रही है। ठीक है, स्लेव लेक आपको यहाँ पर को मिल रही है। ठीक है, तो इन सभी को आपको क्या करना है, एक बार निशान लगा के रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मिल रहा है। ठीक है, अटलांटिक ओशन का जो हिस्सा है वो भी आपको दिखा देते हैं इसमें। यहाँ पर को देखिए, ये है आपके पास अटलांटिक ओशन का हिस्सा। ये यहाँ पर को आपको सारा अटलांटिक ओशन मिलेगा। इसने लिखा भी है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये सारगोसा सी पोर्टुगीज़ नेम है। यहाँ पर को सारगोसा नाम की एक एल्गी होती है जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, सारगोसा सी रखा गया है। ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन देखिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, किसको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको को सारगोसा सी के साथ जोड़ती हुई आपको क्या मिलेगी, फ्लोरिडा स्टेट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं यहाँ पर को, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन है। ये वाला हिस्सा देखते हैं तो ये वाला पैसिफिक ओशन का, ये वाला हिस्सा किसका है, पैसिफिक ओशन का, और ये वाला हिस्सा किसका है, अटलांटिक ओशन का। तो दो तरफ से किससे घिरा हुआ है, ये ओशन से। यदि हम ग्रीनलैंड बात करेंगे तो ये यूरोप का हिस्सा है। सॉरी, ग्रीनलैंड यदि हम बात करेंगे तो ये पॉलिटिकली किसका हिस्सा है, कॉन्टिनेंट देखेंगे तो कॉन्टिनेंट ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लेकिन यदि इसका पॉलिटिकल पोजीशन देखेंगे तो ये डेनमार्क का पोजीशन है, तो यूरोपियन पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन यूरोपियन है, लेकिन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो किसका हिस्सा है, ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा। क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर को आपको मिलता है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। आपने देखा नॉर्थ की तरफ आर्कटिक ओशन था। ठीक है, ईस्ट की तरफ को क्या है, अटलांटिक ओशन है, और वेस्ट की तरफ को क्या है, पैसिफिक ओशन है। ठीक है, समुद्र यहाँ पर को गल्फ ऑफ मैक्सिको मिल गया था आपको, कैरिबियन सी आपने देख लिया था, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, गल्फ ऑफ अलास्का, बेरिंग सी, हडसन बे, ये सभी जो समंदर हैं ये किस में मिल रहे हैं आपको, नॉर्थ अटलांटिक कॉन्टिनेंट में। क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है वो आपसे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। वो समुद्र के नाम दे देगा, जैसे वो आपको दे देगा येलो सी, ठीक है, बेरिंग सी, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट की बात करेंगे, एशिया में है। ठीक है, बेरिंग सी आपको कहाँ पर को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो बेरिंग स्टेट ऐसा नहीं बोल सकते कि सारी एशिया में है, एक हिस्सा उसका नॉर्थ अमेरिका में, एक हिस्सा उसका एशिया। ठीक है, इस चीज़ को देख लो। क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। आंसर माउंट मिकले, ये आपने ढूंढ लिया था। ठीक है, डेथ वैली का जो हिस्सा है ये आपको सियारा नेवादा के हिस्से में मिलता है, साल्ट लेक के हिस्से में मिलता है। ठीक है, नाउ स्टेट्स आपने देखी, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक, माउंटेन में आपने रॉकीज देखा, एपेलिशियन माउंटेन देखा, सियारा नेवादा। ठीक है, इसको देखा। कोलंबिया प्लेट्यू आपने कोलंबिया के हिस्से में देखा। ठीक है, कोलोराडो प्लेट्यू देखा, मैक्सिकन प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू का मतलब देखिए, माउंटेन और प्लेट्यू में डिफरेंस क्या है, माउंटेन का पीक होना ज़रूरी है। ठीक है, प्लेट्यू एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्लेट्यू एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर है, और माउंटेन में इस तरीके से पीक होना अनिवार्य है, तो वो माउंटेन होगा। ऐसा नहीं कि केवल हाइट से ही माउंटेन हो जाता है। यदि हम डेजर्ट ऑफ, यदि हम किसकी बात करें, प्लेट्यू ऑफ पामीर की बात करें, तो प्लेट्यू ऑफ पामीर की हाइट कई सारे माउंटेन्स से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन प्लेट्यू इज़ कंसिडर्ड बिकॉज इट हैज़ नो एनी प्लेटफॉर्म, इट हैज़ नो एनी पीक, उसमें पीक नहीं है। ठीक है, अब उस प्लेट्यू के ऊपर स्थित कोई माउंटेन है तो वो चीज़ आप उसे माउंटेन कंसिडर करेंगे। लेकिन प्लेट्यू एक मेज जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो सीधे ऐसे ऊपर की तरफ को उठ गया, एक ऐसा प्लेन जो फॉर्मेशन ऑफ लैंड या फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट या प्लेट टेक्टोनिक की वजह से सीधा ऊपर की तरफ को उठ गया, दैट इज नोन एज प्लेट्यू। नाउ दीज आर द फेमस लेक्स जिनको आप मैप में देख चुके हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरे एंड ओंटारियो। क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कम्प्लीटली
ऑन अमेरिका, आंसर इज लेक मिशिगन। ठीक है, लेक मिशिगन इज द कम्प्लीटली इन अमेरिका। बाकी सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी और ऑन्टेरियो की बात करेंगे तो ये जो लेक्स हैं ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर में है। ठीक है, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर में। बाकी प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो मिसिसिपी है, मिसौरी है, मैकेंजी है, ये प्रमुख नदियां हैं कहाँ की, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखा। ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक बड़ी खासियत है कि इसका जो ईस्ट पार्ट है, ठीक है, इसका ईस्ट पार्ट जो है यहाँ पर कोई एक रिफ्ट वैली है, अभी इसमें नहीं दिखाया गया है। ठीक है, एक सबसे यहाँ पर पूरा एक जो लंबा हिस्सा है वो रिफ्ट वैली का है यहाँ पर को। ठीक है, एक बहुत लंबा हिस्सा इसके किसमें, ईस्ट पार्ट ऑफ, किसमें, ईस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट अपने आप में ही पूरा का पूरा एक प्लेट्यू है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्लेट्यू के तौर पे है। ठीक है, नाउ ये देखिए दैट इज़ अ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आपको ढूंढना है कि हाउ मेनी स्टेट्स, द नेम द स्टेट विच फॉर्म्स विच आर द पार्ट ऑफ, नेम द स्टेट्स या नेम द नेशन विच मेक्स हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, आपको ढूंढना है, उन देशों के नाम ढूंढने हैं कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर केनिया जो है, इज इट पार्ट और नॉट। ठीक है, वो आपको पता चलेगा, अन्यथा की स्थिति में आप वियतनाम, डिजबॉटी, ठीक है, इनको आप यहाँ पर को देख सकते हैं। तो दूसरा, यहाँ को कुछ सी आप देखिए जैसे आपने देखा मेडिटेरियन सी, यहाँ पर कोई स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होती है, ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसको द की ऑफ मेडिटेरियन सी भी बोलते हैं। जिब्राल्टर स्टेट को क्या बोलते हैं, द की ऑफ मेडिटेरियन सी। यहाँ पर को एक कैनाल बनाई गई थी, दैट इज सुएज कैनाल, जिसने मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ा, और उस कैनाल से सीधे देखे, वरना जो पुर्तगाल वाला हिस्सा है ये लोग यहाँ से, या ब्रिटिश जो है वो यहाँ से इस तरीके से आ रहे हैं, ऐसे पूरा घूम के आ रहे हैं। ठीक है, गुयाना वाले हिस्से से, ठीक है, ऐसे करके घूम के आते हैं। केप ऑफ गुड होप है ये वाला हिस्सा, उसके बाद यहाँ से आ पाते हैं मेडागास्कर चैनल से होते हुए, तब जाके आप इंडियन ओशन में प्रवेश करते हैं इतना लंबे रास्ते से। समय बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ का जो लैंड रूट है इस पर एक कैनाल बना दी, तो एशिया अफ्रीका से अलग हो गया। लेकिन यूरोप ने अपने बेनिफिट के लिए देखिए लगातार यहाँ से क्या करना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया। यहाँ पर को आप देखिए सहारा डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ पर को आपने क्या देखा, सहारा डेजर्ट। ठीक, ये यहाँ के ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान हैं यहाँ के बहुत प्रसिद्ध। यहाँ पर को देखो कॉन्गो बेसिन आपको मिल रहा है। यहाँ पर को आपने देखा, ठीक है, ये आपको क्या मिली है, लेक विक्टोरिया आपको यहाँ पर को दिखती है। यहाँ से आपको क्या मिलता है, ये देखिए, ये नाइल रिवर आपको दिख रही होती है। ठीक है, यहाँ पर से कौन सी नदी मिलती है आपको, नील नदी मिलती है। इस तरीके से होते हुए यहाँ कहीं पर को क्या होता है, देखो माउथ ऑफ नाइल इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर को, ठीक है, आपको बहुत से, देखो ये मिली लेक विक्टोरिया है। ठीक है, लेक चाड यहाँ कहीं पर को मिली, सॉरी लेक चाड आपको चाड वाले हिस्से में यहाँ मिलेगी कहीं पर को। ठीक है, और यहाँ पर को मालागासी, लेक मालागासी। ठीक है, लिम्पोपो ये नदी है बड़ी, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को। यहाँ पर से देखिए 0 डिग्री इक्वेटर गया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्गो नदी जो है इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार कुछ बनते हैं, किससे, अफ्रीका से लेते हुए। ठीक है, तो आज देखते हैं अफ्रीका के बारे में ही देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, ओशन, इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन है। देखिए आपने अगर मैप देखा हो तो इस तरफ आपको इंडियन ओशन का हिस्सा मिल रहा है और यहाँ पर को आपको क्या मिल रहा है, अटलांटिक ओशन का हिस्सा मिलता है। ठीक है, इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन। ठीक है, सी, रेड सी आपको मिला, मेडिटेरियन सी मिला, ये दोनों ही सी आपने मैप में देखे। ठीक है, इंडियन ओशन देखा, अटलांटिक ओशन देखा, रेड सी आपको दिखा, मेडिटेरियन सी आपको दिखा। ठीक है, रेड सी का जो कलर रेड है, यहाँ पर कोई एक एल्गी होती है बच्चों। ठीक है, एक एल्गी है जो रेड एल्गी के तौर पे होती है। इसकी अधिकता के कारण इस जो ये समंदर है इसका कलर कैसा दिखता है, रेड कलर दिखता है। हाईएस्ट पॉइंट किलिमंजारो है।
हाईएस्ट पॉइंट क्या है इसका, किलिमंजारो, यहाँ कहीं पर को आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये शायद यहाँ कहीं पर को आपको क्या मिल जाएगा, किलिमंजारो दिख जाएगा। ठीक है, इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे को बहुत छोटा वहाँ पर को दिख रहा है। ठीक, तो ये सबसे क्या है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो इसी तरीके से लोएस्ट पॉइंट को आपने देखना है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बेब अलमंडेब, जिब्राल्टर। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बेब अलमंडेब, जिब्राल्टर, यदि आप देखेंगे तो यहाँ कहीं, यहाँ पर को आपको मिलेगी स्ट्रेट ऑफ बेब अलमंडेब वाला हिस्सा यहाँ मिलेगा, रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ने वाला, और यहाँ पर को आपको क्या मिली, जिब्राल्टर लेक। इसको बोलते हैं द की ऑफ मेडिटेरियन सी भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही लेक विक्टोरिया, लेक टंगानिका, लेक वलावी, लेक चाड। ठीक है, ये सारी की सारी लेक आपको ईस्ट में मिल जाएंगी, लेक चाड आपको वेस्ट वाले हिस्से में मिलेगी। ठीक है, बाकी ये सब एक साथ लेक मिल जाएंगे, विक्टोरिया उसके नीचे टंगानिका, उसके नीचे मलावी, मालागासी करके भी मिल जाता है। ठीक है, माउंटेन एटलस है। ठीक है, ड्रैकन्सबर्ग है, किलिमंजारो है, किलिमंजारो आप देख चुके हैं। ठीक है, ड्रैकन्सबर्ग यहाँ पर को आपको मिल जाएगा, ड्रैकन्सबर्ग वाला हिस्सा। ठीक है, और एटलस का हिस्सा आपको देखिए यहाँ पर को मिल रहा है, माउंट टुपकुल एटलस की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको किसके अंदर मिल रही हैं, ओशन का अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर मिल रही हैं। ठीक, बच्चों ध्यान में रखना, कॉन्टिनेंट के बारे में आपको मैप की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब मैप की नॉलेज है तभी जाके आप उस कॉन्टिनेंट, उस क्वेश्चन का उत्तर दे पाओगे। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, देखिए ये एक कालाहारी डेजर्ट है। ठीक है, कालाहारी के साथ आपको ये नामी भी डेजर्ट भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको सहारा डेजर्ट मिलता है। तो इस तरीके से आपको मैप में थोड़ा सा निशान, आपको मैप में उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाइल रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो वो आपको लेक विक्टोरिया से निकलती हुई नज़र में आती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेक विक्टोरिया के आसपास की वो क्षेत्र बताइए जहाँ पर को मानव के आदिम प्रमाण मिले थे, तो वो होगा कीनिया में मिले थे मानव के आदिम प्रमाण। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो नदी कौन सी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, आंसर है कॉन्गो रिवर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है, आंसर है लिम्पोपो। ठीक, तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, सीधा आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि जो अटपटा सा हो। लेकिन इन जो पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए हैं, इनके फैक्ट्स जो हैं वो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, मुझे लगता है कि आपको रिकॉल हो रहा होगा वो चीज़। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उनके फैक्ट डायरेक्ट याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि जो ड्रैगन वर्क्स है वो कहाँ स्थित है, साउथ अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, अगला आपके पास जो है कॉन्टिनेंट वो है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो साउथ अमेरिका आप देखते हैं तो यहाँ पर कोई एक माउंटेन मिलता है, देखते ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ये है सबसे बड़ी रेंज है दुनिया की, दैट इज एंडीज। ठीक है, ये कौन सी माउंटेन रेंज है, एंडीज, पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका में फैली हुई माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये पूरी की पूरी साउथ अमेरिका में फैली हुई माउंटेन रेंज है, कौन सी, एंडीज। यहाँ पर को आप देख रहे हैं ये बेसिन है किसका, अमेजन बेसिन, दुनिया का सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन इसको माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर को आप देखते हैं ये गैलापागोस, ये इक्वेडोर या गैलापागोस आइलैंड है। ठीक है, ये कौन सा आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड माना ये है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ध्यान में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर को आपको देखिए ये ग्रासलैंड्स मिल रहे हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पैम्पास, ये ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, पैम्पास है। ठीक, और यहाँ डेजर्ट है, देखिए पैटागोनियन डेजर्ट है ये कौन सा डेजर्ट है, पैटागोनियन डेजर्ट है। ठीक है, अट्टाकामा यहाँ कहीं पर को आपको मिल जाएगा। ठीक है, पैटागोनियन के बाद अट्टाकामा मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर को देखिए ये आपको मिल रहा है ग्रेन चाको, जैसे पेम्पास ग्रासलैंड है
वैसे ग्रेन चाको है, सबसे बड़ा है ये ग्रेन चाको यहाँ पर को, ठीक है ना। ग्रेन चाको ये पूरे इस हिस्से में फैलता है। यहाँ पर को आपको क्या मिलता है, लानोस, ठीक है, लानोस, पैम्पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर को क्या मिल रहा है, कैंपास, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर को क्या मिल रहा है, ग्रासलैंड्स मिल रहे हैं, ठीक है। बोलीविया और पेरू के बीच में यहाँ पर कोई इसकी हाईएस्ट पीक है, वो थोड़ा सा इसको ना मैप को इलेबरेट करने के बाद आप इस चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ लेक टिटिकाका आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। आपको कैसे मिल जाएगी, लेक टिटिकाका मिल जाएगा आपको यहाँ पर को, ठीक है। ऐसे ही ओजस डेल सेलेडो यहाँ पर को आपको मिल जाएगा, सबसे ऊंची जो माउंटेन वॉल्केनिक माउंटेन रेंज मानी जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर को देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर को देखिए, यहाँ पर कोई हिस्सा मिलता है वेनेजुएला का, ठीक है, वेनेजुएला का हिस्सा मिलता है। यहाँ पर को आप देखेंगे कैरिबियन सी और पैसिफिक, देखिए ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है कैरिबियन सी, और ये पैसिफिक का है। इन दोनों के बीच में ऐसे करके यहाँ से पनामा कैनाल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखिएगा, जरा इसको देखते हैं आगे ना। अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये तो कैरिबियन सी, ये मार्जिनल सी है इसका, ठीक है, कैरिबियन सी है। हाईएस्ट पॉइंट है अकांकागुआ, ठीक है, और लोएस्ट पॉइंट है वेल्ड प्लेन्स, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट है अकांकागुआ, यहाँ कहीं पर को देखो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और जो वेल्ड के मैदान है वो सबसे क्या होते हैं, वो सबसे लोएस्ट वाला पार्ट होते हैं, ठीक है। वेल्ड के मैदान आपको यहाँ पर को भी देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर को देखिएगा। लेक टिटिकाका है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। एंडीज माउंटेन, इसकी पूरी रेंज आपने देख ली थी, ठीक है। बोलाविया प्लेट्यू ऑफ इक्वेडोर, ये वाला प्लेट्यू बोलाविया में है, और ये कहाँ है, इक्वेडोर में है, ठीक है। यहाँ पर को मिलेगा आपको, ये आपको मिला इक्वेडोर वाला हिस्सा, और ये आपको कौन सा मिला है, बोलीविया वाला हिस्सा, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप देखिएगा। ठीक है, डेजर्ट आपको दोनों ही दिख गए हैं, अटाकामा डेजर्ट भी मिला और पैटागोनियन डेजर्ट भी मिला, ठीक है। रिवर, अमेजन रिवर, इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि जो अमेजन रिवर है उसका जो बेसिन है, ठीक है, विच इज किस नदी का बेसिन जो है वो दुनिया का सबसे गर्म और वेट, हॉट एंड वेट क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। आंसर अमेजन बेसिन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है विच बेसिन ऑफ द या विच एरिया हैज़ रिच डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी किस क्षेत्र में है, तो आंसर होगा अमेजन बेसिन रीजन, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर द अटाकामा डेजर्ट सिचुएटेड, वेयर पैटागोनियन डेजर्ट इज सिचुएटेड, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, ठीक है, ये यूरोप का मैप है, ठीक है, दैट इज़ द मैप ऑफ यूरोप। इसमें भी आप लोगों को चीज़ों को क्या करना होगा, देखना होगा, थोड़ा सा मैनेज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर को देखिए, ये नॉर्थ सी है, ठीक है, डोवर स्ट्रेट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये है इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ने वाली कौन सी स्ट्रेट है, डोवर स्ट्रेट, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अटलांटिक ओशन, इंग्लिश चैनल किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशन का। तो अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से जोड़ने के लिए इंग्लिश चैनल का प्रयोग भी किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे आपने यहाँ पर को देखा, ठीक है, ये नॉर्थ सी है और ये क्या है, बाल्टिक सी है, ठीक। तो यहाँ पर को देखिए गल्फ ऑफ ब्रिटानिका यहाँ पर को आपको मिल रहा है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन वाला हिस्सा भी आपको यहीं पर को दिख जाएगा, ठीक। नाउ यहाँ पर को देखिए गल्फ ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है, ये क्या है, गल्फ ऑफ इंग्लैंड है। यहाँ पर को जो हिस्सा है दैट इज स्कैंडिनेविया, आपको ढूंढना है कि कौन कौन से नेशन है जो स्कैंडिनेवियन नेशन कहलाते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि अराल माउंटेन जो है, ठीक है, ये देखिए अराल माउंटेन किन दो कॉन्टिनेंट्स को अलग करता है, ये एशिया एंड यूरोप, ठीक है। क्यूकासस माउंटेन ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जहाँ पर को देखो माउंट अल्ब्रूस के नज़दीक है, ठीक है। अल्ब्रूस का जो हिस्सा है वो एशिया के अंदर आ जाता है, और वैसे अल्ब्रूस जो है वो यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, इसी में ही है ये माउंट ककुस्को, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में देखना, ठीक है। क्यूकासस जो माउंटेन है वो इसी का हिस्सा है। यहाँ पर को ब्लैक सी आपको मिल रहा है, ठीक। तो एड्रियाटिक सी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एड्रियाटिक सी इज द पार्ट ऑफ, तो एड्रियाटिक सी किसका पार्ट है, मेडिटेरियन सी का पार्ट है, देखो ये, ठीक है। एड्रियाटिक सी किसका पार्ट है, मेडिटेरियन सी का पार्ट है। यहाँ पर को आपको, ठीक है, माउंट एटना मिलता है, यहीं पर को आपको स्ट्रोम्बोली एक पूरा का पूरा रेंज मिलता है, दैट इज नोन एज द की ऑफ, दैट इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर को ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। और एल्प्स माउंटेन आपको एक जगह यहाँ पर को दिखेगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। आपको देखना है कि एल्प्स माउंटेन जो है वो किन किन नेशंस में, किन किन देशों में वो माउंटेन क्या है, फैला हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा सीधा, ठीक है। यहाँ पर को आपको वोल्गा नदी मिलती है, एक बहुत फेमस किताब है वोल्गा से गंगा तक, राहुल सांस्कृतियन की, ठीक है। वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि, ठीक है, एशिया की, यूरोप की एक बहुत फेमस नदी और है, दैट इज डॉन, ठीक। तो इन नदियों को आपने डायरेक्ट देख लेना है, ठीक है। मैप में निशान लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जो जिन पॉइंट्स को जनरली मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही पॉइंट्स आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है। वही पॉइंट्स आप लोगों ने क्या करना है, देखने हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देखने हैं। क्लियर है, चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर को नॉर्वेन सी आपको मिलेगा ये, ठीक है। चलिए, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन, ठीक है। वेस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ की तरफ आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ क्षेत्र है, कौन सा, यूरोप का क्षेत्र जो है, ठीक है। इसमें जो समुद्र मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, मेडिटेरियन सी देख चुके हैं आप, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी या एड्रियाटिक सी, इनके बारे में आप मैप में देख चुके हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा एड्रियाटिक नेशंस के बारे में, जो एड्रियाटिक सी के आसपास के जो देश हैं उनको एक बार आप मैप में देखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन वो कभी कभी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट सराउंडेड अराउंड द कैस्पियन सी, तो कैस्पियन के आसपास के आपको नेशन देखने हैं, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने आपको मैप में यहाँ शो किया है वही आपको अपने मैप में देखना है, उसको फिजिकल एंड पॉलिटिकल दोनों मैप में आपने देखना है, ठीक है। और इसका कलेक्शन आपने बना के अपने आप रख लेना है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारे पास विद इन 70 डेज जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको रिकॉल करवा सकता हूँ, दे सकता हूँ, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करिए, यकीन मानिए बहुत अच्छा पेपर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट जो इसका हमारे पास है दैट इज़ माउंट अल्ब्रूस, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। कैस्पियन सी लोएस्ट पॉइंट है आपका, आप देख चुके हैं इसको मैप में, ठीक है। जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको मिलती है, ठीक है। डोवर स्ट्रेट आपको मिली यहाँ पर को, ठीक है। डोवर स्ट्रेट मिलती है, जिब्राल्टर स्ट्रेट मिलती है, ठीक है। तो ये सब स्ट्रेट जो हैं ये किसका पार्ट है, यूरोप का हिस्सा है, ठीक है। ओनेगा लेक आपको दिखी, ठीक है। एल्प्स आपको ढूंढना है कि ये किन किन देशों में फैला हुआ है, ठीक है। क्यूकासस जो है माउंटेन वो किन किन देशों में फैला हुआ है, ठीक, इनको आपने देखना है। आपने डॉन रिवर देखी, आपको ढूंढना है कि जो राइन का क्षेत्र है, राइन रिवर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर को एक रीजन मिलता है रूर, बहुत ही रिच है, मिनरल रिच एरिया है ये, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्या है, मिनरल रिच एरिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है द रूर इज़ द पार्ट ऑफ बेसिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, रूर किस बेसिन का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें पूछे जा सकते हैं।
क्लियर है बच्चों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप अल्ब्रूस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासिस फ्रॉम फ्रांस रशिया, ठीक है। क्वेश्चन वो देखिए यहाँ पर को बहुत कुछ कैनाल हैं, ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे कील कैनाल है, ठीक। तो आपको ढूंढना है कि वो जो नदी है वो कैनाल है वो किन रिवर्स को जोड़ रही है, ठीक है। सू कैनाल है वो आपको कहाँ मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी, वो दो लेक्स को जोड़ते हुए वो कैनाल मिलेगी। तो जैसे ही आप उस लेक तक पहुँचेंगे, जैसे ही आप उस रिवर तक पहुँचेंगे, इस फैक्ट को एक बार आप थोड़ा सा क्या करना शुरू करेंगे, एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो इन थोड़े से इन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको यहाँ पर को पॉइंट्स दिए हैं, इनको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे बच्चों, मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी कॉन्टिनेंट हमारे पास है, ठीक है, इसको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया अलोंग विद न्यू गुयाना, न्यूजीलैंड, ठीक है, एंड अदर स्मॉल जो इसके आसपास क्या हैं, आइलैंड्स हैं, तस्मानिया, इनके साथ इस पूरे कॉन्टिनेंट को ओशिनिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ओशिनिया बोला जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था साउथ सदर्न एल्प्स, सदर्न एल्प्स माउंटेन इज सिचुएटेड एट विच पार्ट। ज़्यादातर लोगों ने यूरोप का ही हिस्सा टिक लगा दिया, उनको लगा एल्प्स के साउथ वाले हिस्से की बात कर रहा है, शायद जर्मनी, ठीक है, शायद स्विट्ज़रलैंड। लेकिन सदर्न एल्प्स इज़ अ माउंटेन इन न्यूजीलैंड। यहाँ कहीं पर को आप देखेंगे मैप में, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर को आप देखते हैं माउंट कॉस्क्यूस को हाईएस्ट पीक है, किसकी, ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक नेशन ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक नेशन है और अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उसकी बात करेंगे तो वहाँ पर वो क्या है, माउंट कॉस्क्यूस को। लेकिन अगर आप सारे के सारे ओशिनिया की बात करेंगे तो उसके लिए आपको न्यू गुयाना में मिलेगा सबसे हाईएस्ट पीक। यहाँ पर को आप देखते हैं, ठीक है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये पूरा का पूरा मूंगे का बना हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, मूंगे का बना हुआ है। और मूंगे की बनी हुई सबसे लंबी रेंज, सबसे ऊंची चट्टान इसको माना गया है, किसको, ग्रेट बैरियर रीफ को, ठीक है। यहाँ पर को देखिए तस्मन सी तस्मानिया के आसपास है, ठीक है, किसका पार्ट होगा, पैसिफिक ओशन का। देखिए किसका पार्ट होगा, पैसिफिक, तस्मन से पैसिफिक ओशन का, ठीक है। और यदि आप ये सदर्न सी की बात करेंगे, ये किसका पार्ट होगा, ये इंडियन ओशन का पार्ट होगा, ठीक है। तो इस सागर को तस्मन सी के साथ जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है वो कौन सा स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट। वो कौन सा स्ट्रेट है बच्चों, बास स्ट्रेट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखना है। तिमूर सी आप यहाँ पर को मिलेगा, ईस्ट तिमूर वाला हिस्सा भी आपको दिखेगा, तिमूर सी, ठीक है, यहाँ पर को आपको मिल रहा होगा, ठीक है। ये तो कोरल सी ही है, ठीक। यहाँ आपको देखिए, यहाँ पर को आपको क्या मिला, लेक इरी, ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र लेक मिलती है आपको। विक्टोरिया डेजर्ट आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसी विक्टोरिया डेजर्ट के में बीच में आप देखेंगे, ठीक है, लेक मैके भी है, लेकिन ये बहुत बड़ी लेक मिलती है। बहुत सारी और लेक्स भी मिल रही हैं, देखिए ये, ठीक है। नाउ यहीं पर को आपको इसी वाले रीजन में, ठीक है, यहीं पर को आपको कौन सा मिलेगा, यहाँ पर को आपको मिलेगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है, लिटिल डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, वो सारे के सारे आपको इस सेंटर वाले पार्ट में मिल रहे हैं, इस भाग में मिलेंगे, ठीक है। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ये मिड वाला हिस्सा है, एक बहुत लार्ज हिस्सा, यहाँ पॉपुलेशन नहीं रहती है। और ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम जो शहर हैं वो सब कहाँ बसे हुए हैं, कोस्ट में बसे हुए हैं, क्योंकि यहीं पर को क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं थोड़ा सा। ओशन आपने देखा, दो ही ओशन इसमें चारों तरफ है, एक तरफ है पैसिफिक ओशन और एक तरफ है इंडियन ओशन, ठीक है।
तसमनसी आप देख चुके हैं, तैमूर से आपने देखा, ठीक है, आराफुरा से भी आप देख चुके हैं, ठीक है। नाउ यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है ये है पंकेजाया, ठीक है, पंकाक जाया, लेकिन ये कहाँ है, न्यू गुयाना में। सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर को मिलता है, लेक एरे, ठीक है, लेक आइरे इसको बोलते हैं। लेक आइरे ये लोएस्ट पॉइंट है किसका, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का। बास स्ट्रेट आपको मिला, लेक आपको आइरे मिली, ठीक है। माउंटेन रेंज आपको क्या मिली, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कॉस्क्यूस्को, वो क्या है, माउंट कॉस्क्यूस्को। डेजर्ट आपको यहाँ पर को मिल रहा है, देखिए गिब्सन, ठीक है, सिप्सन, विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। रिवर जो मरे एंड डार्लिंग है, ये रिवर जनरली इसके यहाँ पर को मिलती हैं, ठीक है। मरे एंड डार्लिंग रिवर की अगर बात करेंगे तो देखिए ये डार्लिंग रिवर है, ये मरे रिवर है, ठीक है। सामान्यतः इस हिस्से में आपको ग्रीनरी मिल रही होगी, ये इस पूरे क्षेत्र को ग्रीन कर देती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो छोटी छोटी नदियां हैं उनसे हम बाकी के और हिस्से को ग्रीन करते चले जाते हैं। लेकिन ये डेजर्ट वाला जो हिस्सा है, यहाँ हम क्या करते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी यहाँ पर को हम रखते हैं, और इस क्षेत्र में या इसके आसपास के जितने भी क्षेत्रों को हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन का काम होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मेन प्रोफेशन क्या है, भेड़ और भेड़ से बनी हुई ऊन का निर्माण करना ऑस्ट्रेलिया का मेन प्रोफेशन है, ठीक है गाइस। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके पास थी जिन्हें उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिकॉल करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे, कुछ इसमें चीज़ों को ढूंढते रहेंगे, ठीक है। मैप में आपकी थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए, मैप को आप अच्छे से देखिए, ठीक है, और लगातार पढ़ते रहिए, ठीक। एग्ज़ाम के लिए बहुत कम दिन रह गए हैं। जो फैक्ट, जो कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड टू अंडरस्टैंड है, उसे मेरे हिसाब से आप अपनी थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी में रखें, और जिस कॉन्सेप्ट में आपको एकदम कॉन्फिडेंस है उसके मल्टीपल क्वेश्चंस आप ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप एग्ज़ाम में छोड़ के आए, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, इस ऑल द वेरी बेस्ट।